और जब तेरे पास आ जाएगा और पता पड़ेगा जिसको तूने छोड़ दिया वही हो, वो चक्र सुदर्शन गोल गोल करके उसने 8 बिंदु बताया बोल चलिए कौन सा पहला है भाई, आप इसको इसमें से कौन सा पहला है भाई, आप इसको पहला इसको मान रहे हो, हम इसको मान रहे हैं भाई, मानना तो हमको है ना, तो हमारे हिसाब से गिनती चलेगी। तो इधर से गिनती गिन लिया या इधर से गिनती गिन लिया, अब इसमें कौन सा पहला होगा? कंस की बुद्धि चकराने लगी, क्या भरोसा इस कपटी विष्णु का ही ख्याल कर दे। वो तुरंत गया बहन बहनोई को कारागृह में करके और पहले पुत्र का वध कर दिया। इस तरह से 6 पुत्रों का वध किया। वसुदेव महाराज की पुत्री थी रोहिणी। रोहिणी देवकी सहित वसुदेव जी की 8 पत्नियां थी। रोहिणी 7वीं पत्नी थी। संकर्षण विधि से देवकी के गर्भ को संकर्षित किया रोहिणी मैया के गर्भ में। आजकल इस विधि को भाई जो सरोगेसी मदर का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई, मां के गर्भ को दूसरी मां के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दे। तो रोहिणी मैया के गर्भ में देवकी मैया के उस गर्भ को प्रतिस्थापित कर दिया और रोहिणी मैया जाकर के नंद बाबा के यहाँ व्यवस्थित हो। अब समय आया 8वें लाल का। भादों की अष्टमी की भयानक रात, एकदम अंधेरा चारों तरफ, वृष्टि हो रही, भगवान बधे हुए हैं भाई। वसुदेव जी महाराज कारागृह में है, बेड़ियां झगड़ी हुई है। मां के गर्भ में भगवान आए, उसके पहले देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे परमपिता, हे सत्स्वरूप परमात्मा, एकमात्र आप ही हैं जो तीनों अवस्थाओं में सत्यव्रत सत्य है। गई जागृति अवस्था, सुसुप्तावस्था और स्वप्नावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। 3 तत्वों से मिलकर के सारी प्रकृति सृजित हुई है। तो तीनों अवस्थाओं में एकमात्र सत्य स्वरूप, सत्य व्रतम, सत्य परम, सत्य सत्य, सत्य सेवनिकम, आप ही एकमात्र सत्य है और आप सत्य परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। हम आपकी शरण में, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना, हम जितने हैं, हम सारे देवता आप सत्स्वरूप परमात्मा की शरण में है। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलस्य रसः पंचविधाः षडात्मा। भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान के स्वरूप का यहाँ पर ध्यान किया। हम सभी भली याद रहे ना रहे, लेकिन इस विषय को जानना आवश्यक है भाई। ये संसार क्या है? ये सारा संसार एक सनातन वृक्ष है। गीता में भी भगवान ने इस जगत को एक अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी है। अश्वत्थ वृक्ष क्या है? अश्वत्थ वृक्ष जानते हैं? कोई भी
अश्वत्थ माने पीपल, पीपल के वृक्ष को ही अश्वत्थ कहा जाता है। तो ये संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस सनातन वृक्ष का आश्रय क्या है? प्रकृति है। ये सारा संसार प्रकृति के ही तो आश्रित है। इसके दो फल हैं और तीन जड़ हैं। दो फल कौन से हैं? सुख और दुख, इसके दो फल हैं। और सत्य, रज और तम, इसकी तीन जड़ें हैं। सत्य, रज और तम, तीन जड़ें हो गई और चार इसके रस हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको जानते कैसे हैं? तो पांच विषय हैं जिनसे इस संसार को जाना जाता है। भाई आंख है, कान है, नाक है, जीवा है और ये स्पर्श है। पांच प्रकार से तो इसको जानते हैं। या तो इस संसार में भाई देखते हैं तो जानते हैं। जिसके आंख नहीं है वो सुनता है, सुन करके इस संसार को जानता है। कोई इस संसार के रस को जीभ के माध्यम से स्वाद लेकर के जानता है, तो कोई इसको सूंघ करके जानता है, कोई इसको स्पर्श करके जानता है। प्रायः सब में ये पांच गुण होते हैं। कोई ऐसा होता है किसी के आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है। इस तरह से पांच ये जानने के प्रकार हैं और छह इसके स्वभाव हैं। छह स्वभाव क्या है? पैदा होना, रहना, पढ़ना, बदलना, घटना और समाप्त हो जाना। सात धातुएं बताई। ये जो शरीर बना है सात धातुओं से बना है। किससे? भाई रुधिर हो गया, रुधिर माने खून हो गया, रस हो गया, रुधिर हो गया, मांस हो गया, मज्जा हो गई, मेद हो गया, अस्थि हो गया और शुक्र, जिससे हमारा निर्माण होता है। 8 शाखाएं बताई। 8 शाखाएं कौन सी? पंच महाभूत 5 हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार 3 हो गए, तो 8 शाखाएं हो गई। मुख आदि जो 9 इंद्रिया, जिसे कल हमने चर्चा करी थी व्याख्यान में, इस शरीर में जितने भाई इंद्रियां हैं वो इसके घोड़ल वाले। किसी पेड़ को आप देखते हो तो उसमें जैसे तोते कभी कभी पेड़ की खोह में रहते हैं, आप लोग क्या बोलते हो इसको? आप खोह ही बोलते हैं। हाँ, तो इसको घोड़ल बोल दिया। तो 9 घोड़ल और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय, ये जो 10 प्राणों के नाम हैं, इसको क्या कहा? ये इसके 10 पत्ते हैं। तो सारे संसार की रचना का वर्णन कर दिया देवताओं ने भगवान के स्वरूप का ज्ञान करते हुए। अच्छा, ऐसा क्यों किया? भाई 2 चीजें हुई। पहला तो स्वरूप हो गया, दूसरा काम हो गया। अब वर्णन कैसे करें? भाई अभी देवकी मैया के गर्भ में आए हैं। ये भगवान तो प्रकट होते हैं, गर्भ में नहीं आते। तो देवकी नंदन भी नहीं कह सकते, नंद नंदन भी नहीं कह सकते, देवकी नंदन भी नहीं कह सकते, यशोदा नंदन भी नहीं कह सकते, वसुदेव नंदन भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जन्म नहीं हुआ है। इसलिए क्या कह के किया? हे सत्य स्वरूप परमात्मा, आपकी कृपा से ही ये सारा जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष है,
जहां पर आपकी लीला का दर्शन होगा, उस लीला क्षेत्र में आप जाकर के अपने सत्य लीलाओं को सत्य प्रतीत होने वाले इस स्वरूप को सत्यवत प्रकट करेंगे। भाई अभी तो ये संसार सत्यवत प्रतीत हो रहा है, लेकिन जब इस संसार में भगवान आ जाएंगे तो ये सत्य दिखने लगेगा। भाई प्रतीति और दर्शन ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। भाई जैसे भाई कंपन होगा कुछ, तो कंपन होगा कुछ धुंधला सा दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर कुछ है। क्या है हम नहीं जानते, लेकिन कुछ होने की प्रतीति होती है। जैसे ही अंधकार हटा, अंधकार के हटते ही वो प्रतीति अब प्रदर्शन में बदल जाती है और वो दिखने लगता है कि अच्छा यहाँ कोई अपना भाई चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं दर्शोऽभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं। भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया है उसके साथ। तमद्भुतम बालकम अंबुज ईक्षण, ईक्षण माने आंख होती है, तो आंख कैसी है, कमल के समान भगवान की आंख है। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म, ये चार भुजाओं को लेकर के भगवान श्रीवत्सलक्ष्मं गद शोभित वस्तु। लक्ष्मी जी का श्रीवत्स चिन्ह है श्री लक्ष्मी जी का, और गले में कौस्तुभमणि यहाँ पर धारण किया हुआ। पीताम्बर लहराता हुआ भगवान का चतुर्भुज स्वरूप में जैसे दर्शन हुआ। दर्शन इसलिए दिया कि वसुदेव जी महाराज को कंस के लिए जो डर का माहौल बन गया है सारे मथुरा में, तो भगवान भी कई बार अपनी उपस्थिति से आपको अभय करते हैं। वसुदेव जी को अभय ही किया है। आप चिंता नहीं करो वसुदेव जी, मैं ही 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं वास्तव में आपका पुत्र तो हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं स्वयं चतुर्भुजी भगवान नारायण।